और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं रंजना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो से जुड़ी वो खबर जो पिछले हफ्ते बनी रही सुर्खियां। एक अरबपति निवेशक केनेथ ग्रिफिन ने साउथबी के ऑक्शन में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एडिशन की कॉपी $43.2 मिलियन में खरीदी। ऑक्शन हाउस और ग्रिफिन के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अरबपति निवेशक केनेथ ग्रिफिन ने गुरुवार को साउथबी में अमेरिकी संविधान के पहले एडिशन की कॉपी खरीदने के लिए एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए $43.2 मिलियन की बोली लगाई। ग्रिफिन ने 17,000 से अधिक लोगों के एक बैंड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से $40 मिलियन से ज्यादा का क्राउड फंडिंग किया था। ग्रिफिन, जिसने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट फर्म सिटाडेल की स्थापना की, वो एक प्रोमिनेंट आर्ट कलेक्टर है और अरकानसास के बेंटो विले में क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट अमेरिकी संविधान के पहले एडिशन की कॉपी को प्रदर्शन के लिए रखने वाले हैं। ग्रिफिन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे संविधान की ये कॉपी सभी अमेरिकन और विजिटर्स के देखने के लिए हमारे म्यूजियम और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध रहे। ऐसा लग रहा है कि शायद सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन का विशाल खजाना हमेशा के लिए खो गया। दरअसल इरा क्लेमन वर्सेस क्रैग राइट ट्रायल में जूरी मेंबर्स ने इस हफ्ते एविडेंस में सुना कि सतोशी नाकामोटो के 1.1 मिलियन BTC, जिनकी कीमत $64 अरब है, वो कभी रिकवर नहीं किए जा सकेंगे। एविडेंस में बिटकॉइन के शुरुआती दिनों के 5 हार्ड ड्राइव और 9 थंब ड्राइव शामिल हैं, जिन्हें इस तरह एनक्रिप्ट किया गया था जिससे उनके डेटा तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, वहीं परमानेंटली इरिकवरेबल BTC की कुल संख्या का अनुमान कुछ 100,000 से लेकर 3.7 मिलियन तक है। राइट का दावा है कि वो ही बिटकॉइन का पिस्यूडोनिमस इन्वेंटर नाकामोटो है, हालांकि राइट बार बार ये साबित करने में विफल रहे। वहीं इरा क्लेमन का दावा है कि उसका मृत भाई डेव क्लेमन एक समय राइट का बिजनेस पार्टनर था। इरा का आरोप है कि राइट ने डेव के BTC को हड़पने की योजना बनाई थी, जिसकी मौजूदा कीमत $10 अरबों है। नाकामोटो होने के अपने दावे को साबित करने में कई बार असफल होने के बाद भी राइट हार मानने को तैयार नहीं। राइट ने बिटकॉइन के व्हाइट पेपर पर कॉपीराइट का दावा किया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी ओपन पेटेंट अलायंस यानी कि COPA के रूप में जाना जाने वाला एक संगठन राइट की रणनीति के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। बिनेंस एक्सचेंज के CEO ने क्रिप्टो ग्रोथ में रुकावट डालने वाली सबसे बड़ी समस्या का खुलासा किया है। टॉप क्रिप्टो करेंसी फर्म बिनेंस एक्सचेंज के CEO चैंगपेंग जाओ ने कहा कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ग्रोथ के बावजूद इंडस्ट्री अभी भी कुछ सेटबैक की वजह से उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। एसोसिएटेड प्रेस के साथ अपने हालिया हुए इंटरव्यू के दौरान बिनेंस एक्सचेंज के CEO ने कहा कि वॉलेटिलिटी एक समस्या है, जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी से दूर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ निवेशक वॉलेटिलिटी एंजॉय करते हैं। उन्होंने कई समस्याओं की ओर इशारा किया जो क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ में रुकावट डाल रही है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके एसेट का क्या होगा, क्या वो उसके बच्चों को मिलेगा, वो बच्चों को कैसे मिलेगा, क्या कोई तरीका है जिससे गारंटी दी जा सके कि किसी के मरने के बाद उसका एसेट उनके बच्चों को मिल जाएगा। हालांकि बिनेंस एक्सचेंज के CEO ने कहा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होगी, इसमें मेजर इंप्रूवमेंट भी सामने आएंगे। और क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। धनबाद के गोविंदपुर